Hey guys, welcome back to another प्रीमियर लीग का प्रीव्यू विद हमारे ब्रदर यश। क्या हाल है यश? बिल्कुल जाड़ो पड़ सर। रहा है? आप बताओ सर। ठंड लग रहा है? ठंड जाड़ो तो हाँ, मैं या फिर नहाया नहीं इतनी यार 3-4 दिन से। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है, जाड़ो तो पड़ रहा है नहीं पता नहीं, बट हाँ अब तो थोड़ा मैं क्या कहते हैं, थोड़ी डस्ट सेटल करके मेरे अंडर तो जाड़ो नहीं पड़ रहा है। हम्म, तो काफी अमेजिंग हुआ है इस हफ्ते चैंपियंस लीग में। सबने अपने व्यूज दे दिए हैं, डिटेल में भी बातें हो गई, बार्सिलोना सब कुछ। तो थोड़ा सा फोकस प्रीमियर लीग पे डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारे जो इस वीकेंड के मैचेस हैं उन पे एक टेक लेंगे, यश का बिल्कुल सर। डिस्कस करेंगे कि क्या रहता है। ब्रेंटफोर्ड वॉटफोर्ड वॉटफोर्ड मतलब यार वॉटफोर्ड की प्रॉब्लम क्या है? इंटेंसिटी क्यों नहीं रख पाते वो? मतलब 60-70 मिनट तो बढ़िया खेलते हैं, तो बीच में उनका बर्स्ट आएगा कि उसमें फिर लटक जाते हैं वो बीच बीच में। अब अगेन सिटी भी क्या ही जज करूं यार, सिटी में तो क्या ही। बर्नार्डो जब अलग ही चीजें करेगा तो बहुत टफ है। वॉटफोर्ड पता है, मैं उसका देख रहा था, उसका उन्हें बेन फर्स्टन का गोलकीपर, हम्म उसका व्लॉग, उसने बोला कि वो डिस्कस करते हैं क्लाउडियो रानियरी इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर आई वर्कड अंडर। हम्म तो इन टर्म्स ऑफ जो इंटेंसिटी, तो मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं वॉटफोर्ड की यार। वॉटफोर्ड में इंटेंसिटी तो भर भर की होगी, इवन अगेंस्ट यूनाइटेड दे शोड दैट। बट द होल पॉइंट इज कि क्रिएटिविटी में भी वे कभी बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। विंग्स प्लेस में वही डेनिस जाएगा, और कौन है दूसरा वाला, कौन है, सार मला। सर। मतलब बेसिकली तुम देखो तो देयर इज नो क्रिएटिविटी मिडफील्ड में। लाइक सिसोको को प्रॉपर डिफेंसिव काम के लिए रोक रखा है, क्लेवरली भी सॉर्ट ऑफ इतना ही बॉक्स टू बॉक्स रहता है प्रॉपर। लाइक देयर इज नो इतनी क्रिएटिविटी, हेंस दे लुक थोड़ी थोड़ी डेड इन टर्म्स ऑफ हमेशा अप एंड डाउन विंग प्ले वही चल रहा है। तो तभी थोड़े इतने आई कैचिंग लगते नहीं वॉटफोर्ड से, बताऊं तो। बट ब्रेंटफोर्ड क्या ही बोलूं यार। अब तो वैसे अच्छा, तो इज वॉटफोर्ड गोइंग डाउन रेलीगेशन में? मतलब रेलीगेशन आई बैटल। डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। योर थ्री टीम्स फॉर रेलीगेशन। नॉर्विच एक तो चलो हटाओ, बाकी दो। नॉर्वेज तो गई बेचारी। हम्म अब ये हमारा आया था, हमारा पिछले बार डिस्कशन हुआ था किस बारी हम्म कि बॉटम 3 है कौन इस टाइम पे। हम्म मुझे पता भी मतलब नहीं न्यूकासल बोलने बॉटम का 3 कौन है। मन करता है, न्यूकासल यार बोलने मेरा का। मन नहीं करता है। मेरा मन मतलब नहीं मैं मेरा मतलब कितना अमेजिंग होगा ना, चैंपियनशिप में खेल रही है दुनिया का सबसे अमीर क्लब। फ्लाई एमिरेट्स। फ्लाई एमिरेट्स बैनर लग गया पे, स्पोर्ट्स डायरेक्ट हटा के। नहीं यार, न्यूकासल भाई मुझे पता ही ना एक्चुअली, क्योंकि एडी हाउ, मैं मैनेजर बायस जा रहा हूँ थोड़ा। मुझे एडी हाउ पसंद है, आई थिंक ही विल डू वेल। मुझे तो क्लाउडियो रानियरी पसंद है, आई थिंक ही विल डू वेल। मतलब तो एक सर्वाइव तो कर तो लेगा। एक तो बन ली जाएगी फिर। एक तो बन ली जाएगी, एक क्या नॉर्विच पोजीशन जाएगी। है बर्नली की अभी, कहाँ पे है? टेबल ही देख लेता है ना, एक टेबल सेकंड। खोलो सर, टेबल खोलो। हाँ, और क्या। यही है। um, यही चार टीमों में है। दैट्स क्रेजी, बर्नली इज गोइंग डाउन यार, शॉकिंग। मुझे नहीं पता था शॉन डाइक हक दिया और क्या? भाई। दैट्स डिसअपॉइंटिंग। आप फाउंड आउट हो मतलब जाते हो ना, आप एक ही एक चीज कब तक करोगे? और बेचारे को कोई बैकिंग भी तो मिलती नहीं है ऐसी कि भाई वो कुछ नया कर हाँ, दे। बैकिंग का मेन इशू है हाँ यार। एक ही चीज तो वही है ना कि उसने उस चीज को इतना मास्टर कर रखा है कि उसको फर्क पड़ता ही नहीं। लाइक ही डिड, लाइक मुझे याद है जब पेप तो वैसे बोलेगा ही, बट पेप बट बोलते कि हाँ बर्नली इज अ टफ टीम टू बट फेस। यश, जैसे आप भी पर अभी कोचिंग साइड में थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लगे हो, एक ये हम्म, मैं जानना चाहता हूँ, एक प्लेयर के लिए कितना मुश्किल होता है सेम ड्रिल्स को फॉलो करना? क्योंकि यार ये जो लठमार फुटबॉल खिलाता है ना शॉन डाइश, प्रैग्मेटिक एकदम, चीजों को रिफ्रेश रखना कितना ज्यादा जरूरी है यार, अगर एक ही एक चीज आपको करनी है तो। क्योंकि प्लेयर बोर हो जाएगा सिंपल ना। आंसर है सर, सिंपल आंसर है। हम्म इफ यू विन देन नो प्रॉब्लम। अगर तुम वही सेम चीज कर रहे हो और तुम जीत रहे हो तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे विल कीप ऑन रिपीटिंग दैट, दे विल कि हाँ भाई शॉन डाइक इज द मैन, मैं फॉलो करूंगा। बट वंस रिजल्ट नहीं आते, उसके बाद तो तुम कितनी भी क्रिएटिव शिट करो, दे विल क्वेश्चन यू। लाइक ड्रेसिंग रूम्स वहीं से लॉस होता है कि या तो फॉर एग्जांपल अगर लेट से पेप हर दिन एक अलग अलग सेशन करा रहा है, उसके सेशन बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही फन है, बट रिजल्ट आ नहीं रहे, तो प्लेयर बोल रहा है कि मैं फालतू में इतनी हरकतें कर रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं मेरा। तो वो भी क्वेश्चन होगा। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग लाइज डाउन टू रिजल्ट्स, एंड आई थिंक बैकिंग वाला पॉइंट काफी वैलिड है, क्योंकि कुछ मिला नहीं उसको, उस अपना शॉन डाइक को। लाइक क्या इंप्रूवमेंट हुई है, वो तो कंप्लेन ही करता रहता है। बट आई थिंक हाँ, बर्नली, वॉटफोर्ड, सॉरी वॉटफोर्ड बोल रहा हूँ, नॉर्विच, one of Newcastle and Watford. Personally, I would love to see Newcastle go down just for the meme. मैं भी मजा आ मैं जाएगा यार, भी मीम्स बहुत अनशंड बनेंगे, और मीम इतनी क्रिएटिव है ना क्रेजी हो जनता। जाएगा। इतनी हाँ इतनी यार, इतनी क्रिएटिव है ना जनता भाई, जिसका हिसाब नहीं, तो क्रेजी वो सीन हो जाएंगे। मजा आ जाएगा देखने में। चलो बट फॉर तो वॉट को मैंने स्टार्ट पता था वॉटफोर्ड का कि वॉटफोर्ड टेक द थर्ड लीस्ट ऑफ प्रीमियर लीग में। लाइक दे डोंट इवन टेस्ट द गोलकीपर इतना, जस्ट मींस कि इनका कितनी क्रिएटिविटी लैक करते हो। एंड ब्रेंटफोर्ड ऑन द अदर हैंड आई थिंक टॉप 10 में आती है शॉट्स टेकिंग में। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी नहीं बोलूंगा, बट इन टर्म्स ऑफ जो प्रॉपर पैटर्न ऑफ प्लेयर पर्पस है, ब्रेंटफोर्ड डेफिनेटली आर
थोड़ा स्टेप अहेड इन टर्म्स ऑफ उनकी क्रिएटिविटी भी, क्योंकि वो एक ही मैनेजर पूरे सीजन से लगा पड़ा है एंड मैनेज द फार है थॉमस फ्रैंक. इट्स अ गुड गेम. ब्रेंटफोर्ड यार मुझे काफी शेफील्ड की याद दिलाती है. शेफील्ड जो आई थी नहीं जब कौन था, डीन हेंडरसन गोलकीपर था. हाँ, क्रिस वाइल्डर उनका वो था मैनेजर. क्रिस वाइल्डर कोच था. थोड़ी वैसी वाइब आ रही है. सही है. आई वुड से मेरी ओपिनियन 4-2 फॉर ब्रेंटफोर्ड. 4-2 फॉर ब्रेंटफोर्ड. व्हाई नॉट सर है. 4 गोल वॉटफोर्ड खा सकते. ये आज ही तो गेम है मेरे ख्याल से 1:30 बजे. हाँ आज ही गेम है. हाँ अब 11. हाँ आज ही है ये तो. चलो अभी डालना पड़ेगा फिर इसको. तो मैं तो सोचा था सुबह डालूंगा. डाल देना. चलो ठीक है. ओके, मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा ड्रॉ की तरफ इंक्लाइन हो रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा भी हॉट एंड कोल्ड रहा है ब्रेंटफोर्ड का फॉर्म. ऑन दी अदर एंड वॉटफोर्ड को वो न्यू मैनेजर बाउंस मिला हुआ है इस समय. तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर इक्वल होगा मैच. मैन सिटी वुल्व्स भाई लाइप्जिग से हार गई अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन वुल्व्स ऑन द अदर एंड आर आल्सो प्लेइंग वेरी वेल. और पर ये एतिहाद में मैच, इसलिए मैं चांस नहीं दूंगा वुल्व्स को इसमें ज्यादा. एतिहाद की क्या वेल सॉरी आप तो बोलते हो सर कि एनफील्ड हो कि भाई कति जला दे तुमको वहां पे. बट यार वुल्व्स वाली लिवरपूल वाली गेम देखी थी मैंने. देखी थी आपने वुल्व्स लिवरपूल? व्हाट अ सैड गेम फॉर वुल्व्स. व्हाट अ सैड गेम फॉर वुल्व्स. घिसाई अपनी गंदी तरह फिर ओरिगी. इट्स जस्ट सैड. एंड वुल्व्स का एक इंटरेस्टिंग चीज आई नोटिस इज कि दे हैव डन द लीस्ट रोटेशंस पूरे प्रीमियर लीग में अभी तक. लाइक इन्होंने अभी तक सिर्फ 18 प्लेयर्स खिलाए हैं. एंड रोटेशंस in my opinion like जितनी कम rotation उतना directly proportional to your manager having a plan and not having many injuries issues. इतनी injuries नहीं है ना वुल्व्स में मेरे ख्याल से. if I'm not wrong. इतनी कोई ऐसा कोई major player miss नहीं हुआ अभी उनका. But Man City यार you can't question यार after Leipzig वाली game you can't question them. like understandable है कि हाँ काफी rotation कर दी. मिडफील्ड फर्नांडिनो खेल रहा था. कौन था बेंचोद? कौन है लेफ्ट बैक? कौन था? जिनचेंको को मतलब उसकी like they rotated a lot of sense में. and Kevin De Bruyne और गुंडोगान दोनों खेल रहे थे. I think they played together after a long time. like Kevin De Bruyne, गुंडोगान. and एक तो पेप की रोटेशन भी इतनी सटल होती है कुछ समझ भी नहीं आता कि हुई भी है नहीं है, क्योंकि स्टाइल ऑफ फुटबॉल सेम ही रहता है. but I would go for a City narrow win. I would say 2-1 to City. 2-1 to City. मेरा भी कुछ यही इसी हिसाब का प्रेडिक्शन है. 1-0 या 2-1 to City, but City takes all 3 points. Arsenal Southampton disappointing garbage performance बोलूंगा मैं against Everton who is in the mud. 27वें मिनट पे पूरे फैंस वॉकआउट कर जाते हैं. मतलब मैं मैच देख रहा था और लिटरली देयर वर वार्निंग साइंस, रेड फ्लैग्स ऑल ओवर द प्लेस. जब एवर्टन 2 बार नैरोली ऑफसाइड हुआ रिचार्लिसन, तब भी आप मतलब नहीं समझ पा रहे हो. एक पैटर्न ऑफ प्ले, राम्सडेल पार्टे को पास देगा, पार्टे टियरनी को पास देगा, वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक करेगा, वो क्रॉस कर देगा. अल्टीमेटली वही क्रॉस करेगा. पूरी गेम में बस क्रॉस ही कर रहा है लेफ्ट से. हां मतलब इतना प्रेडिक्टेबल यार. कितने ओवर कोच्ड है क्या आर्सेनल की टीम इस समय. हां यार सही बताऊं तो हां भाई हक दी यार लिटरली. यार मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन थी आर्सेनल से. इवन अगेंस्ट यूनाइटेड दे डिड थोड़ा सब दिखा थे इंटेंट कि हाँ कुछ तो दिखाने आए ओल्ड ट्रैफर्ड में. एक धड़धड़ परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऐसी टीम जिसमें तुम अगर एक गोल मारोगे ना पूरा फैन बेस उनके अगेंस्ट हो जाएगा. एवर्टन लाइक पूरा माहौल ही ऐसा था कि एक गोल मारो ये सभी चले आएंगे लिटरली. इतने बेटे पड़े थे साइकोलॉजिकली वो सारे. बट द वन स्टैट व्हिच शॉक्ड मी अबाउट आर्सेनल आप देखोगे उन्होंने आर्टेटा ने कोच करा कि प्रेस करो ऑपोजिशन को बॉल पे टाइम मत दो. वो सब दे हैड अ पीपीडी यानी कि पासेस पर डिफेंसिव एक्शन. दे अलाउड 15 पासेस मतलब बिल्ड अप में एवर्टन को, which is the highest they've allowed हर एक प्रीमियर लीग गेम में. इवन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड उन्होंने इतने पासेस अलाउ नहीं करे जब पहली गेम हारे थे. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड यहाँ पे. मतलब मुझे नहीं पता कि प्रेस क्यों नहीं करी या फिर झाका था. बट पार्टे को क्या हो गया? पार्टे डेड है यार. पार्टे इज डेड. ही इज डेड. इट्स सैड टू सी कि वो डेड हो गया. एंड उस टाइम वो खुद रेट करा कि मैं 4 out of 10 हूं, पता नहीं क्या. और whereas if you talk about Southampton they are very high pressing. ओबामेयांग भी खत्म हो गया पता, बिल्कुल खत्म. हाँ वो तो खत्म. जब से साइन द टिंग हुई तो सब खत्म हो चुका वो. साइन द टिंग हो गया. बट आई वुड गो फॉर अ ड्रॉ. आई वुड गो फॉर अ 2-2 ड्रॉ. नहीं यार आर्सेनल नहीं, वो गलीच लोग ना, गलीच ही रहते हैं. आई एम रियली सॉरी, मुझे आर्सेनल पसंद थी बट क्या ही बोलूं, बदतमीजी करती फिर से. 1-0 फॉर आर्सेनल. नैरो स्क्रैपी. मतलब यार वैसा मैं उम्मीद जिंक्स करा है. अरे आर्सेनल को जिंक्स करके मुझे क्या मिलेगा यार, हमारे खुद के लगे पड़े. वो भी आ जाइए इस पे आ जाइए. अच्छा अब ये जो ये मिडफील्ड में कौन 2 खेलेंगे? सब इंजर्ड है तो श्योरली रॉस बार्कली. अरे यार मतलब लोग साउल को गालियां दे रहे हैं.
अबे यार वो खेला ही नहीं अपनी प्रेफर्ड पोजीशन में, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते नहीं हो? वैसे साउल खेल चुका है काफी लेफ्ट बैक चेल्सी में, ओ एटलेटिको मैड्रिड में। वो प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है ना उसका, मतलब इसीलिए तो उसका फॉलो हाँ आउट तो हो गया है। था सिमियोनी से कि भाई मेरे को नहीं खेलना है लेफ्ट बैक। खैर पता चेल्सी नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं, पता। नहीं यार, आई थिंक यू शुड नॉट बी, हम्म क्योंकि अगर आप compete कर रहे हो लिवरपूल और सिटी से, देन यू आर बिहाइंड देम हम्म इन एवरी सेंस। लाइक जितना मुझे तुखल का पता है, जब उसकी पहली गेम थी अगेंस्ट वुल्व्स एज अ मैनेजर, इट वाज वेरी क्लियर कि उसको बॉल रखनी है। हम्म नाउ चेल्सी आर कीपिंग लेस ऑफ द बॉल गेम बाय गेम। व्हाई? बिकॉज टीम्स फिगर आउट कर रही है कि इनका मेन एम ऑफ पेनिट्रेशन सारी चीजें इज देयर वाइड सेंटर बैक्स, रूडिगर और या फिर सार या फिर चालोबा या फिर जो भी खेलता है वहां पे। दे प्रेस देम हेवीली, इवन यूनाइटेड अगर याद हो, वो प्रॉपर चढ़ गया था सांचोन पे वो। तो उनको प्रेस करने से दे सॉर्ट ऑफ प्रोहिबिट की वो बॉल रखेंगे नहीं। और अगर मिडफील्ड में अच्छा ऑप्शन है, जो इंजरी इतनी हो रही है, दे आर स्ट्रगलिंग बैड। मिडफील्ड में ऑप्शन ना होने से दे आर स्ट्रगलिंग रियल बैड। क्या सिस्टम चेंज करने का And- समय आ गया है? वही अगर एक नंबर 8 कर, तो कांते कब तक आउट है? कोई कोई क्लैरिटी नहीं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं टूकल की, तो मैं वो बता नहीं सकता, शायद उस पर कुछ अपडेट आया हो, बट और ऐसे कैसा लगा रीस जेम्स मिडफील्ड में? ठीक था यार, बेसिक था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया उसने, बट मतलब जितना था Basic ही सही। तो होता है बस। और क्या कौन सा वहीं से ओवरहेड मार देगा यार बट वो ज्यादा लीथल राइट हैंड साइड पे, मतलब मैं वो डेफिनेटली तो फैक्ट है। मतलब लिमिट हो जाता है वो मिडफील्ड में, पर ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन नहीं है और खिलाना ही है तो फिर तो खेल लेगा वो। चालोवा भी खेला हुआ मतलब दैट्स midfield व्हाई में, शॉकिंग था। हाँ राइट उसमें कहता है लिल में कहां पे खेला था, मॉन्टपेलियर जहां से भी आया वो। नहीं शालोबा वहां पे कॉवेंट्री में। नहीं कहां से, फ्रेंच से नहीं आया था वो, फ्रांस से। नहीं इंग्लिश सिस्टम में अच्छा ओह सॉरी, ओ रियली, हाँ सॉरी। हाँ मिडफील्ड में खेल चुका, इवन हाँ रीस जेम्स हैज हाँ प्लेड मिडफील्ड विगन में। हाँ विगन में तो द होल पॉइंट इज, आई वाज शॉक्ड जब साउल मिडफील्ड में नहीं खेला, क्योंकि आई थॉट अगर तुम्हारे पास मिडफील्ड के इंजरी ऑप्शंस हैं, देन यू शुड ट्रेन साउल अगेंस्ट जेनिट मिडफील्ड में कम से कम, एंड देन अगर कुछ काम कर तो रेप्लिकेटेड अगेंस्ट लीड्स। बट फॉर हिम टू रेप्लिकेट रीस जेम्स मिडफील्ड में, आई थिंक रीस जेम्स माइट प्ले अगेंस्ट लीड्स मिडफील्ड में अगर कोई ऑप्शन नहीं हुआ फिर से, क्योंकि लीड्स इतनी फिजिकल साइड है अगेन अप डाउन, तो रीस जेम्स उसमें थोड़ा फिजिकलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा मिडफील्ड में। तो मे बी दे अगेन गो विद Ross Barkley, which is a very bad midfield, which is a very, अगर इन दोनों की मिडफील्ड देखो ना अगेंस्ट जेनिट, इट वाज सो डिसजॉइंटेड। दोनों की पोजीशन बिल्कुल अलग थी। रीस जेम्स कहीं है, अपना बार्कली कहीं है, मैच के विंग बैक्स तो 5 मिनट पहले तो इंजरी हो गई ना उसको, लॉफ्टस चीक को वार्म अप में। हाँ वो तो राइट वो तो और बकचोदी से तो मोरी मैया। हैव यू सीन लीड्स दो? हाँ लीड्स की पिछली गेम कौन सी थी भूल गया, उनके उससे पहले क्रिस्टल पैलेस थी। पिछली गेम कौन सी थी ये मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने देखी नहीं शायद से। लीड्स की थी ब्रेंटफोर्ड 2-2। ओ कर मैंने देखी नहीं, फक भाई क्रेजी गेम हुई होगी भी। मैं लीड्स देख रहा था यार, लीड्स इज अ वेरी गुड टीम यार, इट्स अ गुड टीम, इट्स अ गुड टीम इन टर्म्स ऑफ वही सेट पैटर्न ऑफ प्ले। अब इमेजिन करो सर, हम अभी बात कर रहे थे कि बर्नली में कैसे प्लेयर्स थकते नहीं होंगे। देखो लीड्स को देखो, कुत्ते की तरह भगाता भी है बिल्सा, मर्डर बॉल खिलाता भी है, एंड स्टिल दे आर नॉट इतने वेल ऑफ टेबल में, लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर रनिंग फिजिकल स्टैट्स में तो वो बेस्ट है प्रीमियर लीग में। सोचो तुम मेहनत इतनी कर रहे हो, तुम्हारी पोजीशन रिजल्ट इतना है, तो व्हाई इज नॉट द ड्रेसिंग रूम फॉलिंग आउट अगेंस्ट बियल्सा? क्योंकि पता है कि यही बंदा, यही वे सॉर्ट ऑफ, इसी की मेंटालिटी, यही कुछ कराएगा, इसने प्रमोशन दिया था यही कुछ कराएगा। लीड्स इन माय ओपिनियन हैव चेंज्ड, उनका मिडफील्डर है, देखा आपने एडम फॉरशॉ, इंजरी के बाद आया, काफी 1.5 साल की इंजरी के बाद उस लॉन्डे ने काया पलट दी इस क्लब की इन टर्म्स ऑफ अक्ल। देखना आप बोलो कि भाई एडम फॉरशॉ कहाँ खेल रहा है क्योंकि वो हर जगह होगा, हर जगह ही इज अ नंबर 6 ऑन पोजीशन, but he'll be everywhere, and उसका number 6 का होना means Calvin Phillips can push forward, and when Calvin Phillips push forward, then he can create danger. It'll be interesting to see Calvin Phillips versus Reece James midfield में, but I'll go for a 3-1 Chelsea, just because Leeds को पीटना भी आसान है, क्योंकि वो थोड़े चूते बन जाते हैं मैन मार्किंग में। वर्नर अगर जो खेला है जेनिथ के अगेंस्ट, वो अगर खेल गया मतलब मौज आ जाएगी, मौज। पता है वो जब तीसरा गोल मारा ना उसने, वो तो खैर वो सारा वाइब किल कर दिया जेनिथ के इक्वलाइजर ने, पर वो वर्नर ने जब मारा था ना वो गोल, वो मैंने कहा भाई क्या क्या, मुझे लगा लाइप्जिग देख रहा हूँ, मुझे लगा लाइप्जिग वाला वर्नर देख रहा हूँ। जब उसने फिनिश किया ना वो, मैंने कहा कौन, किसने मारा? माउंट ने मारा क्या? मैंने कहा माउंट ने, ये इसने कौन मारा भाई? वो देखा वर्नर सेलिब्रेट कर रहा, मैंने कहा भाई गजब यार। वो गोल बहुत, आई थिंक उसका बेस्ट गोल कौन सा है चेल्सी में, मुझे याद नहीं है।
यार मेरे को ना उसका एक साउथहैम्पटन के अगेंस्ट लगता है, जो उसने एक प्लेयर को नटमैक करके और फिर 2 प्लेयर को ड्रिबल करके फिर हाँ मारा था। राइट 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 हाँ राइट। हाँ वो बट आई मुझे लगा ये बहुत बढ़िया था जेनेट वाला, लाइक ये इट वाज तो अ प्रॉपर शानदार। वर्नर गोल, बॉल आई स्नैपशॉट अंदर कट, खत्म खत्म, कुछ नहीं, इंस्टिंक्टिव Killer. फिनिश थी बिल्कुल, जो एक होती है ना स्ट्राइकर की। इंस्टिंक्टिव बिल्कुल हाँ रेडी था, उसको पता था मैं क्या हाँ। करने वाला हूँ। बट हाँ आप तो नहीं होगे ऑप्टिमिस्टिक। यार क्या ही बोलूं। पर होना पड़े यार, जीतने हैं मैचेस तो यार, अगर किसी भी तरीके का टाइटल बिल्कुल रेस में सर। चांस रखना है तो। 2-1 चेल्सी, मतलब नैरो विन पर गेटिंग द जॉब डन, ग्राइंड करो। फेयर इनफ। स्टीवन जेरार्ड रिटर्निंग बैक टू एनफील्ड। तो मैं ये मैच देखिए अपने देखने एस्टन में विला। एस्टन विला ठीक खेल रही है यार, अब काफी बेटर हो गई है जेरार्ड आने के हाँ बाद। यार लाइक उसने वो एक चीज कर दी ना, कौन अपना लाइक एक उनका मिडफील्डर है नकाम्बा, भाई वो सारे उसने लाइक बांट दी टीम को कि भाई नकाम्बा ही सारी बॉल छीनेगा। तुम सब खेलो, मैगिन तू आगे जा, तुम सब आगे मजे मारो, मैं नकाम्बा ही पीछे रहेगा। उस पर लिटरली पूरी टीम रिलायड है। तो व्हेन अ जोटा विल ड्रॉप देयर, व्हेन अ फर्मिनो है फिर वहां भी उस नकाम्बा के एरिया में, एंड व्हेन उसको ड्रॉप करके डीकॉय में दिल गेट द बॉल टू साला एंड वो सब चीजें व्हिच दे डू। लिवरपूल यार, यू कांट बेट अगेंस्ट देम। लिवरपूल यार, दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप। मतलब दे आर बेटर देन सिटी इस टाइम पे रिकॉर्ड पे, लाइक दे आर यार, मतलब they can't stop, they बहुत can't stop. ज्यादा And the shocking thing is फ्री स्कोरिंग है काफी। मैंने if you watched the AC Milan game, Liverpool का one of the main interesting चीज इनके full backs are the most important, right? Like Trent और Robertson. उस गेम में खेले थे निको विलियम्स और चिमिकास, एंड हमेशा ना एक टेम्पलेट गेम होती है कि हाँ लिवरपूल के सबसे ज्यादा टचेस देते हैं उनके फुल बैक्स, इवन व्हेन दे डिडंट प्ले एंड चिमिकास एंड निको विलियम्स प्लेड, सेम स्टैट्स थे, फुल बैक के ही ज्यादा टचेस थे। उसी के बाद जो हर फर्स्ट टीम के स्टार्ट वही ग्राफ था, व्हिच मींस कि क्लॉप ने जो टीम बना रखी है ना, ए टीम बी टीम सब कुछ यूनिफॉर्म है, सब कुछ एक चीज कर रखी है, तो दैट्स व्हाई रोटेट करने में इनको मुश्किल नहीं होती। लिवरपूल यार आई थिंक लेट्स गो स्टीवन जेरार्ड 3-2 टू लिवरपूल, बट थोड़ा स्टीवन जेरार्ड भी कुछ कर लेगा। आई थिंक क्लीन विन फॉर लिवरपूल, 1-0 2-0 क्लीन कंफर्टेबल। देखते हैं क्या होता है इसमें। प्रिडिक्शन लेंगे सीधा रैल्फ रैगनिक। मतलब बस इतना जानना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्शन है कि नॉर्मल विन है? पिटेंगे, यूनाइटेड भी पिटेगी। यूनाइटेड पिटेगी यार, मतलब भी पिटेगी। अच्छा, मतलब हार्ड होगा उनके लिए, स्क्रैपी विन टाइप बोल रहा हूँ यार। यूनाइटेड अभी बहुत ज्यादा लकी हो गई थी अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस विद द बॉल इज वेरी बैड, एंड आई नो नॉर्विच इज आल्सो बैड, बट अगर वो पुकी वो पॉप अप हो गया और कौन अपना कैंटवेल ये सब पॉप अप हो एरिया में, कंसीडरिंग द प्रेस अग्रेसिवली है ना, हल्का सा रोनाल्डो थक गया, जो थकेगा ऑब्वियसली, एंड वो वर्टिकल पास डल गया तो खत्म है यूनाइटेड। मतलब दैट इज हाउ दे आर सैडली। प्लस उस सिस्टम में दे कांट अफोर्ड टू प्ले विद माटिच। देखा आपने माटिच अगेंस्ट कौन सी गेम थी मैच? यंग बॉयज। वो तो यंग बॉयज वाला तो ऐसा लग रहा था काराबाओ कप वाली लाइनअप खेल रहे हैं पूरी। बट स्टिल माटिच डिफेंस में ही शुड बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, ही मेड द मोस्ट मिस्टेक्स, दिस इज इनसेन। बट हाँ यूनाइटेड जीत जाए 3-1 3-2। ओ फक क्या हुआ? 3-1 3-2 चूहा आ गया था मैच। अरे बाप रे, नहीं पड़ गई। 3-2 बोला, चूहा आ गया। नहीं मैं 3-2 नहीं बोल रहा यार, 3-2 नहीं बोल, मैं 2 बार 3-2 बोल चुका हूँ। I will say 2-1 for United. 2-1 for United। मैं भी United win ही बोलूंगा इसमें। मतलब I don't have much, I don't think Norwich has much to offer। चूहा। Come on, move on, West Ham। Come on sir, move on, West Ham। ये तो जीतेगी, ये तो इसमें तो क्या ही बोले इसमें। आप ही बता दो वेस्ट हैम कैसी लगी आपको? अरे भाई साहब यार, वो तो पुअर इन गेम मैनेजमेंट है चेल्सी का, वो जो हारे है ना। मैं उस पे ये नहीं बोलूंगा कि टैक्टिक्स गलत थी या, मतलब वेस्ट हैम ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन चेल्सी को थोड़ा सा गेम बेटर मैनेज करना चाहिए था, स्पेशली व्हेन डिड यू थिंक यू लॉस्ट द गेम? यार आई थिंक जब फालतू में तीसरा गोल करने के लिए जा रहे थे ना, मैच किल करने के लिए, वहां पे प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा सा गेम का टेम्पो स्लो करना चाहिए था। यू आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ वेस्ट हैम, वो वाला मैच। मतलब वो आप जो वेस्ट हैम जिस टेम्पो पे खेलना चाहती है आप उस पे खेल रहे थे, और वेस्ट हैम लाइक टू डू दैट, तो वो आप करोगे वेस्ट हैम के होम में, और अभी हाई फ्लाइंग वेस्ट हैम, तो यू आर इन फॉर ट्रबल। तो वही हुआ। इट्स क्रेजी कि हाउ रिलायंट चेल्सी आर ऑन जॉर्जिनियो, इट्स रियली क्रेजी। और जॉर्जिनियो अगर मिस्टेक करता है तो बहुत मतलब भारी पड़ता है, तो उसकी मार लेते हैं। तो उसकी मार भी लेते लोग। बट आई थिंक जॉर्जिनियो की बिना लाइक यू सी टीम चेल्सी बिल्कुल डिफरेंट, कंट्रोल नहीं है ना मिडफील्ड में। जॉर्जिनियो नहीं होता तो कंट्रोल नहीं रहता बीच में।
बिल्कुल इजी। नापोली में सारी ने ऐसे थोड़ा बीड़ियां फूकी उसके लिए। उसको पता है कि जॉर्जिनो मुझे नहीं मेरी नैया पार कराएगा, जॉर्जिनो ने कराया उसको। खैर बट हाँ वेस्ट हैम Burnley जीत रही है going फिर down. ये, हाँ बर्नली गोइंग डाउन, वेस्ट हैम 2-0 1-0 जो आई वुड भी, से 2-0 हाँ मैं भी। 2-0। लेस्टर न्यूकासल दोनों ही स्ट्रगल करती हुई टीम है, बट दोनों कौन स्ट्रगल कर रहे हैं। लेस्टर शॉकिंगली यार, अ, भाई लेस्टर हार गई लास्ट से, वो अपना किससे कौन सी टीम थी जो कल गेम हुआ था? एस्टन विला से हारी थी ना कल अरे भी, नहीं यूरोपा लीग में नापोली नापोली हाँ नापोली। यूरोपा लीग में नापोली तो क्या एक्सपेक्टेड था मैंने मुझे गेम, कि हराएगी लेस्टर को। अगर आपको पता है वो जो फर्स्ट लेग हुआ था, जो फर्स्ट ग्रुप गेम हुई थी लेस्टर और नापोली की किंग पावर स्टेडियम में, उसमें लेस्टर लीड करी थी आई थिंक 2-0, तीन ऐसे 3-0 मुझे पता नहीं। एंड दे केम ऑल, नापोली ने, मतलब लेस्टर ने गंदी तरह हगा पूरे सीजन में, लाइक लीड लेके भी हगा। लाइक पता नहीं इतनी इनकॉम्पिटेंट टीम कैसे हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई हैवंट वॉच्ड इतना इनको, बट कंसिडरिंग न्यूकासल की हल्की सी फॉर्म एंड थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म एडी हाउ का जो गोल, जो जोलिंटन काफी अच्छा कर रहा है वहां पे, आई थिंक न्यूकासल माइट पिप इट। आई विल गो फॉर अ शॉकिंग 1-0 फॉर न्यूकासल। मैं 1-1 ड्रॉ बोलता हूँ। मतलब मुझे दोनों ही टीमों का वो मेंटेलिटी तो क्रम्बल होती दिख रही है। न्यूकासल शायद थोड़ा समझ जाए, नया मैनेजर आया, बट कुछ बहुत बढ़िया मैच नहीं होने वाला ये। ओके लास्ट गेम इस गेम वीक का, क्रिस्टल पैलेस एवर्टन। ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। एवर्टन तो मतलब कैसे निकाल लिया रिजल्ट आर्सेनल के अगेंस्ट, मतलब आर्सेनल टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। डिजर्व टू विन यार, दे डिजर्व टू विन, बट हाँ मतलब वो तो है यार, वो डेफिनेटली। बट एक चीज जो थी उस गेम में, जैसे आंद्रे गोमेज है ना एवर्टन में, इफ यू वॉच्ड, खत्म हो गई थी। लाइक आर्सेनल वर, क्योंकि आंद्रे गोमेज डिड वेरी वेल, तो आई डोंट नो इफ दे विल परसिस्ट विद आंद्रे गोमेज एवर्टन। क्रिस्टल पैलेस ऑन द अदर हैंड आर वही वेरी बैड अगेंस्ट मैन यूनाइटेड विद द बॉल, बहुत ही घटिया। पैट्रिक वियरा ने टीम डिफेंसिवली तो बना ली अपनी, बट विद द बॉल दे आर बैड एंड जस्ट रिलायंट ऑन कि हाँ बस आयु को बॉल मिल जाए, उस पे बॉल टिक जाए, एडवर्ड पे, और गैलेगर कुछ कर दे, ज़हा पे आ जाए, हाँ गैलेगर कुछ कर दे, यही चीज चल रही है यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी, काफी ड्रॉ वाइब्स आ रही है, काफी ड्रॉ वाइब्स, 1-1 ड्रॉ वुड से। हाँ मैं भी ड्रॉ के साथ, या पैलेस विन। मैं आई डोंट सी एवर्टन विनिंग दिस वन। पैलेस विन। सर आप राफा को क्यों निकालना चाहते हो? उसने आप कितनी हेल्प करी है चेल्सी की। करी तो है, यूरोपा जिताया था, यूरोपा जिताया था। बिल्कुल। तो ये हो गया भैया, सम मोटिवेशन फॉर बार्सा फैंस। सम मोटिवेशन। अरे ओ तो गाइस दिस वाज अ क्रिस्प शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ गेम वीक 16 जो कि होने वाला है प्रीमियर लीग में। थैंक यू एज ऑलवेज यस यार, मजा आया। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ध्यान रखें, टेक केयर, पीस आउट।